प्यारे दोस्तों नमस्कार। आप सबका हार्दिक अभिवादन। दोस्तों चलिए बढ़ते हैं, हिंदी साहित्य के इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर पढ़ते हैं। दोस्तों कैसे हैं आप? बिंदास होंगे और बड़े प्रसन्नचित्त होकर के अपनी तैयारी को आगे बढ़ा रहे होंगे। और दोस्तों कोई भी तनाव या टेंशन हो तो उसको तैयारी करते समय ईंट के नीचे रख दीजिएगा और प्रसन्न होकर के और बड़े ही बिंदास तरीके से तैयारी कीजिएगा। जब हम तैयारी करते हैं तब हमारा मन प्रसन्न होना चाहिए, हम प्रसन्नता से भरे हुए होने चाहिए और हमारे में एक इच्छा या आकांक्षा होनी चाहिए कि हम जिस पद के लिए तैयारी कर रहे हैं उस पद को प्राप्त करने के बहुत नजदीक हैं। तो चलिए दोस्तों बढ़ रहे हैं और पढ़ते हैं। घनानंद की प्रेमिका का क्या नाम था? पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। घनानंद की प्रेमिका का क्या नाम था? तो घनानंद की प्रेमिका का नाम था सुजान। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पद्माकर के अलंकार ग्रंथ का नाम बताइए। पद्माकर का अलंकार ग्रंथ कौन सा था? तो पद्माकर का अलंकार ग्रंथ था पद्माभरण। पद्माभरण पद्माकर के अलंकार ग्रंथ का नाम है। ये काफी मोस्ट क्वेश्चन है और कई बार इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। अन्योक्ति कल्पतरु किसकी रचना है? अन्योक्ति कल्पतरु दीनदयाल गिरी की रचना का नाम है अन्योक्ति कल्पतरु। तो दीनदयाल गिरी की रचना है जिसका नाम है अन्योक्ति कल्पतरु। नेक्स्ट, श्रृंगार रस मंडन किसकी रचना है? श्रृंगार रस मंडन और इसके रचनाकार हैं विठलनाथ जी की रचना है श्रृंगार रस मंडन। नेक्स्ट है, मुंशी सदाशिव लाल ने भागवत पुराण का अनुवाद किस नाम से किया था? बहुत ही शानदार क्वेश्चन। मुंशी सदाशिव लाल ने भागवत पुराण का अनुवाद किस नाम से किया था? सुख सागर नाम से किया था। तो दोस्तों आप लोगों ने सुख सागर रचना का नाम सुना है, मुंशी सदाशिव लाल की रचना है, लेकिन ये क्या है? भागवत पुराण का अनुवाद है, ये आप ध्यान रखिएगा। मुंशी सदाशिव लाल ने भागवत पुराण का अनुवाद किस नाम से किया? सुख सागर नाम से किया था। आलसियों का कीड़ा किस रचनाकार की रचना है? आलसियों का कीड़ा किस रचनाकार की रचना है? तो ये राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की रचना है आलसियों का कीड़ा। भारत बंधु नामक समाचार पत्र के संपादक का नाम बताइए। भारत बंधु नामक समाचार पत्र था और उसके संपादक कौन थे? उसके संपादक थे बाबू तोताराम। प्रेम संपत्ति लता, और ये ललिता नहीं लता है तो इसको लता कर देते हैं। प्रेम संपत्ति लता, प्रेम संपत्ति लता किस रचनाकार की रचना है? प्रेम संपत्ति लता ठाकुर जगमोहन सिंह की रचना है। प्रेम संपत्ति लता इनकी ठाकुर जगमोहन सिंह की रचना का नाम है प्रेम संपत्ति लता। ठीक है, याद हो गया होगा। श्यामा सरोजिनी किसकी रचना है? श्यामा सरोजिनी नाम की रचना किसने लिखी? इसके रचनाकार भी ठाकुर जगमोहन सिंह हैं, श्यामा सरोजिनी के। और नवभक्तमाल किसकी रचना है? नवभक्तमाल रचना की रचनाकार राधा चरण गोस्वामी की रचना है नवभक्तमाल। श्रृंगार सरोजिनी किसकी रचना है? श्रृंगार सरोजिनी, तो भाई श्रृंगार में से के नीचे री और लगा देते हैं थोड़ा सा। श्रृंगार सरोजिनी जो रचना है वो गोविंद गिला भाई की रचना है। इनकी रचना है गोविंद गिला भाई की रचना है श्रृंगार सरोजिनी। इनकी गोविंद गिला भाई। ठीक है जी, उत्तर अपना सही। करुणरस का साम्राज्य किसे कहा जाता है? करुणरस का साम्राज्य, उत्तर रामचरित को करुणरस का साम्राज्य कहा जाता है। उत्तर रामचरित को करुणरस का साम्राज्य कहा जाता है। नाबादास ने कलिकाल का वाल्मीकि किसको कहा? नाबादास ने कलिकाल का वाल्मीकि किसको कहा? तुलसीदास जी को कहा था कलिकाल का वाल्मीकि, नाबादास जी ने। लोकोक्ति शतक किस रचनाकार की रचना है? लोकोक्ति शतक कौन से रचनाकार की रचना है? तो प्रताप नारायण मिश्र की रचना है लोकोक्ति शतक।
ठीक है। द्विवेदी युग का नामकरण किसके आधार पर किया गया? तो द्विवेदी युग का नामकरण वो किसके आधार पर किया गया था? तो ये किया गया था आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम के आधार पर किया गया था द्विवेदी युग का नामकरण। ठाकुर जगमोहन सिंह की रचना संपत्ति लता का प्रकाशन कब हुआ? तो संपत्ति लता रचना है उसका प्रकाशन कब हुआ? 1885 में हुआ था संपत्ति लता का प्रकाशन। श्यामा सरोजनी किसकी रचना है? श्यामा सरोजनी रचना के बारे में अभी हमने पढ़ा था। ये ठाकुर जगमोहन सिंह की रचना है। 1886 में इसका प्रकाशन हुआ था। देवयानी रचना के रचनाकार कौन है? देवयानी रचना के रचनाकार ठाकुर जगमोहन सिंह हैं और इसका प्रकाशन हुआ था 1886 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्यामा लता किस रचनाकार की रचना है? श्यामा लता तो ये ठाकुर जगमोहन सिंह की रचना है जिसका नाम है श्यामा लता। देश दशा नामक रचना के रचनाकार कौन थे? देश दशा नाम की रचना किसने लिखी थी? राधा कृष्ण दास ने लिखी थी देश दशा नाम की रचना। किसने? राधा कृष्ण दास ने। नेक्स्ट है, नवोढ़ा रतन किसकी रचना है? नवोढ़ा रतन नाम की रचना किसने लिखी थी? तो ये दिवाकर भट्ट की रचना है जिसका नाम है नवोढ़ा रतन। नखशिख किसकी रचना है? नखशिख नाम की हिंदी साहित्य में बहुत सी रचनाएं हैं, यानी कई रचनाएं हैं और उनके रचनाकार क्या हैं? अलग अलग हैं, लेकिन रचना का नाम नखशिख ही आपको देखने को मिलेगा। तो यहां पर हम पढ़ रहे हैं दिवाकर भट्ट की रचना के बारे में। प्रेम संदेशा किसकी रचना है? प्रेम संदेशा तो ये कृष्णदेव शरण सिंह यानी गोप कवि की रचना है। कृष्णदेव शरण सिंह, और इनका जो उपनाम था वो गोप था, गोप कवि। तो प्रेम संदेशा गोप कवि की रचना है और कृष्णदेव शरण सिंह इनका पूरा नाम था। प्रेम सतसई किसकी रचना है? प्रेम सतसई रचना के रचनाकार कौन है? तो ये गुलाब सिंह की रचना है जिसका नाम है प्रेम सतसई। सुकवि सतसई किसकी रचना है? सुकवि सतसई रचना की रचनाकार अंबिका दत्त व्यास की रचना है। 1887 में इसका प्रकाशन हुआ था। 1887 में इसका प्रकाशन हुआ। पावस पचासा रचना किसकी है? तो पावस पचासा रचना भी दोस्तों अंबिका दत्त व्यास की है और 1886 में इसका प्रकाशन हुआ था। भारत बारहमासा किसकी रचना है? भारत बारहमासा राधा कृष्ण दास की रचना का नाम है भारत बारहमासा। श्रृंगार सरोजनी किन की रचना है? श्रृंगार सरोजनी तो ये किन की रचना है? श्रृंगार सरोजनी तो श्रृंगार सरोजनी जो रचना है उसके रचनाकार का नाम हमें देखना है। इनकी रचना हो सकती है दोस्तों, इनकी रचना है ये श्रृंगार सरोजनी, तो ये गोविंद गिला भाई की रचना है। पावस पयोनिधि किसकी रचना है? पावस पयोनिधि रचना के रचनाकार कौन है? तो ये गोविंद गिला भाई की रचना है जिसका नाम है पावस पयोनिधि। करुणाभरण नाटक के नाटककार का नाम बताइए। करुणाभरण, और इस नाटक के नाटककार लच्छीराम हैं और 1657 में इसका प्रकाशन हुआ था। बहुत पुरानी रचना है ये। करुणाभरण नाटक है और लच्छीराम की रचना मानी जाती है। 1657 में इसका प्रकाशन हुआ था। 1657 में, ठीक है। आनंद रघुनंदन किसका नाटक है? आनंद रघुनंदन नाटक के नाटककार कौन है? तो ये नाटक है महाराजा विश्वनाथ सिंह का और 1700 में इसका प्रकाशन हुआ था। 1700 के अंदर इसका प्रकाशन हुआ था। जानकी मंगल नाटक के रचनाकार का नाम बताइए। तो ये शीतला प्रसाद त्रिपाठी का नाटक है जानकी मंगल। इनका शीतला प्रसाद त्रिपाठी का। नेक्स्ट, श्रृंगार विलास किसकी रचना है? श्रृंगार विलास प्रताप नारायण मिश्र की रचना का नाम है श्रृंगार विलास। लोकोक्ति शतक किसकी रचना है? लोकोक्ति शतक के बारे में अभी हमने प्रश्न पढ़ा था। ये प्रताप नारायण मिश्र की रचना है लोकोक्ति शतक। मयंक महिमा किसकी रचना है? मयंक महिमा बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की प्रसिद्ध रचना है मयंक महिमा। प्रेम मालिका किसकी रचना है? प्रेम मालिका रचना के रचनाकार कौन है? तो प्रेम मालिका रचना के रचनाकार भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। प्रेम पुष्पावली किसकी रचना है? प्रेम पुष्पावली प्रताप नारायण मिश्र की रचना का नाम है प्रेम पुष्पावली। नेक्स्ट, प्रेम सरोवर किसकी रचना है? प्रेम सरोवर, भाई प्रेम सरोवर भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है। इनकी भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना का नाम है प्रेम सरोवर, ठीक है जी।
प्रताप लहरी किसकी रचना है? प्रताप लहरी। प्रताप लहरी रचना के रचनाकार कौन है? हमारे सामने क्वेश्चन है, तो प्रताप लहरी रचना के रचनाकार प्रताप नारायण मिश्र की रचना है प्रताप लहरी। विनय प्रेम पचासा। विनय प्रेम पचासा किसकी रचना है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है विनय प्रेम पचासा। किनकी? भारतेंदु हरिश्चंद्र की। मन की लहर किनकी रचना है? मन की लहर। तो दोस्तों मन की लहर प्रताप नारायण मिश्र की रचना है मन की लहर। प्रेम फुलवारी किनकी रचना है? प्रेम फुलवारी। प्रेम फुलवारी भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना का नाम है। नेक्स्ट, नागरी नीरद पत्रिका का संपादन किसने किया था? चौधरी बद्री नारायण प्रेमगन ने नागरी नीरद पत्रिका का संपादन किया था। नागरी नीरद किस प्रकार की पत्रिका थी? साप्ताहिक पत्रिका थी नागरी नीरद। ऐसी साप्ताहिक। मासिक पत्रिका आनंद कादम्बिनी के संपादक कौन थे? आनंद कादम्बिनी नाम की मासिक पत्रिका और उसके संपादक बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन थे। अलौकिक लीला किसकी रचना है? अलौकिक लीला तो बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन की रचना है जिसका नाम है अलौकिक लीला। वर्षा बिंदु किसकी काव्य कृति है? चौधरी बद्री नारायण प्रेमगन की काव्य कृति है और प्रेमगन इनका उपनाम था। नेक्स्ट, प्रताप लहरी किसकी कविताओं का संकलन है? प्रताप नारायण मिश्र की कविताओं का संकलन है प्रताप लहरी। ब्राह्मण पत्र के संपादक का नाम बताइए। ब्राह्मण पत्र के संपादक कौन थे? प्रताप नारायण मिश्र ब्राह्मण पत्र के संपादक थे। जीर्ण जनपद किनकी रचना है? जीर्ण जनपद रचना के रचनाकार कौन है? तो बद्री नारायण प्रेम घन की रचना है जीर्ण जनपद। धन नहीं घन। तो भाई बद्री नारायण प्रेम घन की रचना का नाम है जीर्ण जनपद। ठीक है जी। वेणुगीति किसकी रचना है? वेणुगीति रचना के रचनाकार। वेणुगीति रचना भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है वेणुगीति। नेक्स्ट, भारतेंदु जी ने कवि वचन सुधा पत्रिका कब निकाली? कवि वचन सुधा पत्रिका निकालने का कार्य कब किया? 1868 में किया था कवि वचन सुधा पत्रिका निकालने का कार्य। पीयूष प्रवाह पत्रिका के संपादक का नाम बताइए। पीयूष प्रवाह नाम की पत्रिका निकलती थी और उसके संपादक कौन थे? तो ये थे अंबिका दत्त व्यास। अंबिका दत्त व्यास की खड़ी बोली हिंदी में अपूर्ण रचना का नाम बताइए। अंबिका दत्त व्यास की खड़ी बोली हिंदी में अपूर्ण रचना थी, उसका नाम है कंसवध और इसके 3 ही खंड ये पूरे कर पाए थे। ठीक है। कुब्जा पचीसी रचना के रचनाकार का नाम बताइए। नवनीत चतुर्वेदी की रचना है जिसका नाम है कुब्जा पचीसी। प्यारे का प्यारे प्रमोद इस रचनाकार की रचना है। प्यारे का प्यारे प्रमोद राजेश्वरी प्रसाद सिंह की रचना है प्यारे का प्यारे प्रमोद। नीति विनोद किसकी रचना है? नीति विनोद ये गोविंद गिला भाई की रचना है जिसका नाम है नीति विनोद। भाग्यवती उपन्यास की रचना कब हुई? भाग्यवती उपन्यास की रचना तो ये 1877 में सरदार राम फुल्लोई द्वारा की गई और इसका प्रकाशन वर्ष है वो 1882 माना जाता है। ठीक है ना, ध्यान से देखना। 1877 में इसको लिख दिया गया था लेकिन इसका प्रकाशन 1882 के आसपास माना जाता है। दोनों चीजें सही हैं। रहस्य कथा किसका उपन्यास है? ये बालकृष्ण भट्ट का उपन्यास है रहस्य कथा। नूतन ब्रह्मचारी किस उपन्यासकार की उपन्यास रचना है? किस उपन्यासकार की उपन्यास रचना है? तो किस उपन्यासकार की उपन्यास रचना है? तो ये बालकृष्ण भट्ट की उपन्यास रचना है नूतन ब्रह्मचारी। किनकी? बालकृष्ण भट्ट की उपन्यास रचना है। स्वतंत्र रमा और परतंत्र लक्ष्मी किस उपन्यासकार का उपन्यास है? स्वतंत्र रमा और परतंत्र लक्ष्मी इस उपन्यासकार का उपन्यास है। तो यहाँ पर हम ये पूरा ही मिसप्रिंट है और यहाँ पर हम करते हैं ये लज्जाराम का उपन्यास है। स्वतंत्र रमा और परतंत्र लक्ष्मी लज्जाराम का उपन्यास है। ठीक है। देवकीनंदन खत्री के उपन्यासों के नाम बताइए। देवकीनंदन खत्री के उपन्यास कौन कौन से हैं? तो देवकीनंदन खत्री के उपन्यास कौन कौन से हैं? तो ये उपन्यास हैं चंद्रकांता देवकीनंदन खत्री का प्रसिद्ध उपन्यास है और इसको पढ़ने के लिए लोगों ने हिंदी सीखी थी।
हिंदी भाषा को सीखा था, क्योंकि पुराने ज़माने में उपन्यास पढ़ना घर में क्या था, अलाउ नहीं था, यानी घर में उपन्यास पढ़ना ठीक नहीं माना जाता था। तो चोरी छुपे भी इस उपन्यास को लोगों ने पढ़ा और हर घर में ये पढ़ा गया था। चंद्रकांता संतति और इसके खूब भाग हैं। चंद्रकांता उपन्यास के भी खूब भाग हैं। नरेंद्र मोहिनी भी देवकीनंदन खत्री का उपन्यास है। वीरेंद्र वीर भी इन्हीं का उपन्यास है। कुसुम कुमारी भी इन्हीं का उपन्यास है। लेकिन इनके दो उपन्यास काफी चर्चित थे, चंद्रकांता और चंद्रकांता संतति। वामा मनोरंजन किसका कहानी संग्रह है? वामा मनोरंजन, और ये राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद का कहानी संग्रह 1886 में इसका प्रकाशन हुआ था। भारतेंदु काल में आलोचनात्मक लेखों के लिए कौन सा पत्र प्रसिद्ध था? आलोचनात्मक लेख लिखने के लिए कौन सा पत्र प्रसिद्ध था? तो हिंदी प्रदीप था ये आलोचनात्मक लेखों के लिए। हिंदी प्रदीप के संपादक कौन थे? हिंदी प्रदीप के संपादक बालकृष्ण भट्ट थे। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के वीडियो के प्रश्नोत्तर, और इनमें आपको त्रुटि नजर आए तो आप कमेंट जरूर करें। निश्चित तौर पर आपके कमेंट का जो हल है वो आपको कमेंट के माध्यम से दिया जाएगा, या नेक्स्ट वीडियो में आपका सॉल्यूशन किया जाएगा। आप जो भी राय दें या जो भी आपका विचार है वो कमेंट में अपेक्षित है, और हमेशा जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।